हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O. यहाँ पे हमें O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस गिवन सिस्टम. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर द की कॉन्सेप्ट, एंड हियर द की कॉन्सेप्ट विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर. तो हमारे पास यहाँ पे जब भी कोई करंट कैरिंग वायर गिवन होती है उसके करस्पॉन्डिंग अगर हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है लाइक दिस, ये हमारे पास कोई फाइनाइट वायर दे रखी है, पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज ए, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये φ1 बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इट विल बी φ2. तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वी कैन राइट इट विल बी म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2. नाउ यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी हम यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा कंसिडर करते हैं जिसपे जो मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना होता है वो अलोंग द लाइन होता है. सपोज हमारे पास वायर दे रखी है, इसमें करंट फ्लो कर रही है और यहाँ पे कोई पॉइंट है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट गिवन है इट इज अलोंग द लाइन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द गिवन वायर. जिस लाइन में हमारे पास करंट फ्लो करी उसी लाइन में हमारे पास पॉइंट भी गिवन है, जिस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये जीरो होगा. ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आइडियल क्रॉस आर की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाती है. इन दोनों के बीच का अगर हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमें यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी जीरो. तो इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा बाय द बाय-सावर्ट लॉ, दैट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के. उस केस में हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होगी वो जीरो होगी और हम यहाँ से लिख सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी ऑन दी पॉइंट विच इज अलोंग द गिवन वायर. तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन बन रही है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो यहाँ से 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, ये 6 एम्पियर करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यहाँ पे हमारे पास 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है. आफ्टर दैट जो रिमेनिंग करंट होगी 4 एम्पियर 6 माइनस 2 इस वाली वायर में फ्लो करेगी. जो रिमेनिंग करंट होगी वो 3 एम्पियर इस वाले पोर्शन में फ्लो कर रही है. रिमेनिंग करंट इज 1 एम्पियर दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस पोर्शन. अगेन जो 1 एम्पियर करंट है इस वायर से होते हुए यहाँ पे हमारे पास नोड बन रहा है, तो 3 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर इट विल बी 4 एम्पियर और अगेन 4 एम्पियर विल कंबाइंड विद द 2 एम्पियर इट विल मेक 6 एम्पियर. हमें यहाँ पे O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो सबसे पहले हमारे पास जो नोड पॉइंट बन रहे हैं, अगर मैं इसको नेमिंग दे दूं इट विल बी गिवन एज, इसको मैं नाम दे दिया P, इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया Q, इट इज गिवन एज R, इट इज गिवन एज S एंड इट इज गिवन एज M एंड दिस वन इज N. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें पोर्शन MR, RP, QS और QN की, तो ये जो सारे के सारे पॉइंट है हम इसको लिख सकते हैं ड्यू टू करंट इन पोर्शन. एक तो हमारे पास आ गया यहाँ पे MR, दूसरा आ गया RP, नेक्स्ट वन इज QS, नेक्स्ट वन इज SN इज जीरो. मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्टेन्ड. अब हमारे पास यहाँ पे जीरो मैग्नेटिक फील्ड क्यों हुआ पहले हम इसको देखेंगे. जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे पास यहाँ पे जब भी कोई पॉइंट अलोंग द गिवन वायर होता है उस पर्टिकुलर केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो जीरो होती है. तो यहाँ पे हम अगर बात करें M से लेके जो हमारे पास R तक वायर दे रखी है उसी के अलोंग हमारे पास O पॉइंट लाई कर रहा है, जिस वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी O पॉइंट पे इस पोर्शन के थ्रू वो जीरो होगी. RP के थ्रू भी जीरो होने वाली है, QS के थ्रू भी यहाँ पे जीरो होने वाली है और S से लेके N तक जो पोर्शन है उसके थ्रू भी हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो देखने को मिलेगा. बट यहाँ पे जो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज PQ, RS और MN, इन तीनों के थ्रू हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन्हीं के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और बाद में देखेंगे कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो किस तरीके से हमें मिल रहा है. तो वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ वायर. हमारे पास PQ वायर कुछ इस तरीके से दे रखी है, इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, ये आ गया पॉइंट O. नाउ यहाँ पे वी विल यूज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
फाइनाइट करंट कैरिंग वायर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ए के बराबर है, तो हम इसको लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू पोर्शन इट विल बी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, डिवाइडेड बाय ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड विद साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। नाउ यहाँ पे फाई 1 और फाई 2 को अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हमें 60 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग, तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री के बराबर। ये एंगल भी 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। सो वी कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू पोर्शन विल बी म्यू नॉट 4 पाई इंटू 1 बाय ए साइन फाई 1 दैट विल बी साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 प्लस 1/2 दैट विल बी 1। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोर्शन पी क्यू विल बी म्यू नॉट 4 पाई इंटू 1 बाय ए। नाउ यहाँ पे अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट हमारे पास इस तरीके से फ्लो कर रही है और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इट विल बी इनटू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से, तो जो डायरेक्शन आएगी ये आउटवर्ड आएगी। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय आइडियल क्रॉस आर से। जो करंट फ्लो कर रही है दिस इज इन दी आई कैप डायरेक्शन और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर कैप दैट इज गिवन इन दी जे कैप डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई क्रॉस जे दैट विल बी के कैप, के कैप का मतलब हो गया आउटवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू जो हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज आर एस, और यहाँ पे जो आर एस के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। करंट हमारे पास जो आर एस पोर्शन है उसमें फ्लो कर रही है 3 एम्पियर की, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे 2a के बराबर होगी। हम डायग्राम से भी देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास 3 एम्पियर करंट फ्लो करने वाला जो पोर्शन है दैट इज आर एस, इस वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a प्लस ए दैट विल बी ऑफ द 2a। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2a मल्टीप्लाइड विथ, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट एंगल की वैल्यू देखें तो सेम आएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सेम बन रहा है 60 डिग्री का, यहाँ पे भी 60 डिग्री का बन रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल की वैल्यू आएगी इट विल बी ऑफ द 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो सीधे हम यहाँ पे साइन 30 प्लस साइन 30 लिख सकते हैं। और अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें साइन 30 1/2 हो जाएगा, इट विल बी ऑफ द सेम वैल्यू। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर एस पोर्शन विल बी म्यू नॉट 4 पाई इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2a। और यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी अगेन इट विल बी इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन। ये हमें सेम आउटवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी सेम है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी सेम है। यहाँ पे हम इसको इससे भी निकाल सकते हैं आइडियल क्रॉस आर से। आइडियल हमारे पास आई कैप आ गया और आर हमारे पास यहाँ पे जे कैप के बराबर आ गया। सो इट विल बी ऑफ द के कैप। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा इट विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। नाउ जो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन है वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एबन पोर्शन। तो जो हमारे पास एबन का पोर्शन है इसके थ्रू अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इट विल बी ऑफ द म्यू नॉट 4 पाई। जो करंट फ्लो कर रही है यहाँ पे ये 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, डिवाइडेड बाय जो टोटल डिस्टेंस आएगी इट विल बी ऑफ द 3a। डायग्राम से भी हम देख सकते हैं यहाँ पे ये डिस्टेंस है a, दिस इज a, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 3a के बराबर। और वी कैन राइट हियर एंगल सेम आएगा यहाँ पे भी अगेन साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। नाउ साइन 30 1/2 1 के बराबर आ जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोर्शन एम एन विल बी 2 इंटू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 12 पाई a 1/2 प्लस 1/2 इट विल बी 1। सो अगर हम डायरेक्शन को देखें इट विल ऑल्सो बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, जैसे हमने पहले सॉल्व किया। आइडियल की डायरेक्शन ये हो गई और आर की डायरेक्शन जे कैप की डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इट विल बी सम ऑफ ऑल द गिवन portion that will be magnetic field due to PQ plus magnetic field due to RS plus magnetic field due to MN। क्योंकि जितने भी मैग्नेटिक फील्ड है इनके थ्रू जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू मिल रही है ये सेम डायरेक्शन में, तो सबका यहाँ पे एडिशन हो जाएगा एंड इट विल बी गिवन एज म्यू नॉट 4 पाई इंटू ए। ये तो सब में कॉमन है, जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा इट विल बी 1 प्लस 3/2
प्लस 2/3। नाउ अगर हम इसको ऐड कर दें, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट 4 पाई इंटू ए, ये आ जाएगा एलसीएम लेने पे 6, इट विल, ये आ जाएगा 6 प्लस 9 प्लस 4। नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो वी कैन से नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन एज 19 म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 24 पाई इंटू ए। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, वी कैन से फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, इट विल बी 19 म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 24 पाई इंटू ए। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।